इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का जो पेपर है भौतिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25। पेपर का कोड है B 15,000। तो बी बेटा 15,000 का जो कोड है इस तो आप लोग शुरू से वीडियो को अंत तक देख लीजिए। और एक सूचना और आपको बता दें कि पूरे सॉल्यूशन के साथ ये वीडियो मैं बनाने वाला हूँ पूरा। थोड़ा सा ये वीडियो क्या होगा आपका लॉन्ग होगा, क्योंकि हर एक चीज़ मैं इस वीडियो में क्या करूँगा आपको बताऊँगा। तो वीडियो को आप लोग छोड़ के कहीं मत जाइएगा, पूरे सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। एक चीज़ और बता दूँ आप सभी को कि आप सभी का जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम जैसे ही समाप्त होगा आपका मतलब UPMSP द्वारा ना, आपको UPMSP द्वारा क्या होगा, ध्यान मतलब उत्तर प्रदेश द्वारा आपका क्या होगा, जो प्रतिस्पर्धा पेपर होता है वो जल्द आपका क्या होगा जारी हो जाएगा। ठीक है, इसी महीने के आखिरी में ये आपका जारी हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा किस टाइप से वो प्रतिस्पर्धा आपका आ रहा है, तो उसी टाइप से सेम आपको क्वेश्चन ना बोर्ड एग्जाम में भी बनेंगे। ओके, तो जिन्हें लोग चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे कोई भी मैं इन्फॉर्मेशन दूँ ना बोर्ड से रिलेटेड पेपर से क्वेश्चन जो भी हो तो हमारे चैनल पर सबसे पहले बताया जाता है। तो इसलिए अब मैं बोल रहा हूँ जिन्हें लोग चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पूरे सॉल्यूशन के साथ आपको वीडियो मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा पहला यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि आवेश का जो खोखला गोला वैद्युत सेल उत्पन्न नहीं करता है। तो क्या उत्पन्न नहीं करता है, ध्यान से देखिएगा। तो आवेश का जो खोखला गोला होता है ना, वो किसी आंतरिक बिंदु पर क्या करता है, उत्पन्न नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। कह रहा है निम्न में से आपका वैद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है। तो वैद्युत धारिता का मात्रक जो होता है आपका कूलाम प्रति वोल्ट होता है। कूलाम प्रति क्या होता है, वोल्ट होता है। डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, आप लोग देख सकते हैं। कह रहा है म्यू नॉट बट्टा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा, इसको आपको क्या करना है, बताना है। तो म्यू नॉट बट्टा एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है, ध्यान से देखिएगा, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पूरे सॉल्यूशन के साथ वीडियो जो लॉन्ग आंसर है उसका भी सॉल्यूशन है, जो इसमें न्यूमेरिकल दिए हैं और जो आपका डेरिवेशन उन सब का भी मैं हल सही तो क्या करूँगा, बताऊँगा। जैसे यहाँ पर ये है तो उसको मैं अलग से बता रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो को जरूर से आप जरूर देखिए, ठीक है ना। इसी वीडियो में टोटल चीज़ आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है आपका एक दूरदर्शी की अभिदृश्यक लेंस का व्यास 0.1 मीटर है और इसका तरंग दैर्ध्य 600 नैनोमीटर है। दूरदर्शी की विभेदन सीमा क्या होगी। तो इसको जो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे ना, जब इसका सॉल्यूशन करेगा तो आपको मिलेगा 7.32 गुणे 10⁻⁻6। इसका मैं इसलिए सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो थ्योरी वाले हैं मैं उसको जरूर करूँगा। ओके, तो वीडियो में जरूर आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। फिर कह रहा है निम्न में से कौन सा वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो देखिएगा वैद्युत चुंबकीय तरंग आपके कौन सा नहीं है, ध्वनि तरंग आपके वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फिर यहाँ पर कहा जा रहा है, देख सकते हैं आप लोग, कि किसी गतिमान कण से संबंध दे ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य की तरंगदैर्ध्य निर्भर नहीं करती। तो किस पर निर्भर नहीं करती है, तो ध्यान से देखिएगा उसके द्रव्यमान पे। ओके, तो यहाँ पर पहला का मैं सवाल नहीं लगाया हूँ, बाकी सारे सवाल लगाया हूँ। खंड ब यहाँ से स्टार्ट है। कह रहा है एक एल्फा कण इतना का न्यूटन का स्थित है, उस पर लगने वाले बल की गणना करना है। तो बल की आप लोग गणना कर लेंगे। और जो डेरिवेशन है, जो परिभाषा है, परिभाषा तो आपको पता ही होगा, परिभाषा तो आप लोग कर ही लेंगे, लेकिन जो आपका जो सवाल है, जो डेरिवेशन है, उसको मैं बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि विभव प्रवणता की परिभाषा देना है, अनोमी प्रतिरोध क्या होता है एक उदाहरण बताना है। तो अनोमी का मैं परिभाषा बता देता हूँ। जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनोमी प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर है आपका, फिर कह रहा है कि परावर्तक दूरदर्शी की दो विशेषताएं आपको क्या करना है, बताना है। कि जो परावर्तक दूरदर्शी होते हैं उसकी दो विशेषता बताइए। फिर यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, कह रहा है किसी समतल परावर्तित तल पर 5000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश आपतित है, परावर्तित प्रकाश की आवृत्ति बताइए। तो इसका मैं क्या करने वाला हूँ, हल बताने वाला हूँ। तो आप लोग क्या करिए, इसका हल देख लीजिए। ओके, तो देख सकते हैं आप लोग तरंगदैर्ध्य वाला जो आपका सवाल था कि यहाँ पर तरंगदैर्ध्य आपका दिया था लेमडा 5000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को हम लोग क्या करेंगे, एक एंगस्ट्रॉम बराबर में पता कि इस 10 पे घात -10 होता है, तो इसको एंगस्ट्रॉम को हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे 10 पे पावर -10 में।
उसके बाद हमें पता है कि प्रकाश की जो चाल होती है, ये तो आपका दिया नहीं था, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और यहाँ पर आपकी आवृत्ति पूछा था, तो आवृत्ति बराबर आपका सूत्र होता है प्रकाश की चाल बटा तरंगदैर्ध्य होता है, ठीक है। तो C/λ होता है। तो C का मान होगा 3 × 10⁸ और लेमडा का मान यहाँ पर दे चुका है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, इसको जब भेजेंगे ऊपर ना, ऊपर जब भेजेंगे तो आपका हो जाएगा 18 घात, तो मतलब इसको काट पीटेंगे ना, 6 × 10⁸ आपका कितना मिल जाएगा, 14 हर्ट्ज मिल जाएगा, ठीक है। 14 हर्ट्ज से क्या होगा, मिल जाएगा, क्लियर। ये 18 होगा, 4 जीरो उतार लो इसको काटने के लिए, यहाँ से ऊपर भेजेंगे तो 18 घात, यहाँ पर सोल्यूशन करके बता देते हैं 18, तो ये आपका क्या होगा, आसानी पूर्वक से हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग देख चुके होंगे आप लोग। तो फिर इसका आंसर भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कह रहा है कि एक लेंस की जो क्षमता है +2.5 डायोप्टर, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं आसानी पूर्वक से। तो इसका आंसर भी आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते थे आप लोग कि कह रहा था यहाँ पर लेंस की जो क्षमता है, लेंस की क्षमता को हम लोग पीछे दर्शाते हैं, +2.5 डायोप्टर दे रखा था। इसकी फोकस दूरी आपका पूछ रहा था, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो लेंस की क्षमता का जो हमारा सूत्र होता है P = 100/f होता है सेमी में, ओके। तो यहाँ पर देखिएगा लेंस की क्षमता आपका 2.5 दे रखा था, 100 हो गया, एफ को यहाँ पर भेज देते हैं और 2.5 को यहाँ पर दशमलव हटा लेते हैं, तो ऊपर एक और जीरो बढ़ जाएगा, 25 चौक हो जाएगा 100, एक जीरो बचा है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी आपकी 40 सेमी, ओके। नेक्स्ट वाला प्रश्न जो कह रहा उसको देख लेते हैं। फिर आपका यहाँ पर ये कह रहा क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में जो आपका सदिश है वेक्टर E = 2 × I + 3 j - 4 के वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका जो हुआ वेक्टर ए दिया -4 के मीटर स्क्वायर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की आपको गणना करना है। तो कैसे करना है, तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिए, पूरे सोल्यूशन के साथ मैं बता रहा हूँ इसको भी। तो देखिएगा यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आपका दे रखा था 2 × I + 3 j - 4 के, और वैद्युत क्षेत्र मतलब पृष्ठ का क्षेत्रफल दे चुका था -4 के। तो वैद्युत फ्लक्स आपका पूछ रहा था, तो वैद्युत फ्लक्स आपका क्या होगा, यही पूछ रहा था। फ्लक्स का सूत्र हो जाएगा, तो वेक्टर E हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा, ई का जो वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं 2 × I + 3 j - 4 के हो जाएगा, ओके, डॉट हो जाएगा। और वेक्टर ए का मान जो दे रखा था -4 के दे रखा था, ओके। अब यहाँ पर ये देखना ना हमें, देखिएगा यहाँ पर 2i नहीं है, इस वाले पद में आपका नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि उसका वैल्यू क्या होगा, शून्य होगा, इसका अर्थ से नहीं है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जे का भी वैल्यू नहीं दिया है, तो मतलब इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, शून्य। माइनस में माइनस का गुणा कराएंगे तो +4 चौको हो जाएगा 16, इसको ऐड करेंगे ना तो आपका जो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा 16 न्यूटन हो जाएगा, 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16। वैद्युत फ्लक्स का मात्रा क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ओके। तो यहाँ मात्रक आप लोग को लिखना है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे इसका क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। फिर आपका यहाँ पर देख सकते हैं, आपका परिभाषा पूछ रहा है, विभवमापी की प्राथमिक परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों करते हैं, इसका देख सकते हैं। विनाशी व्यतिकरण की शर्तें बताना है। अवतल लेंस के प्रथम फोकस की आपको क्या करना, परिभाषा। इसको तो आप लोग कर सकते हैं, इसको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसका भी आप लोग कर सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से क्या बिक रहा है, इसका मान जूल में ज्ञात कीजिए। फिर आपका है यहाँ पर, इसके आंसर में बता रहा हूँ, 3.2 वोल्ट की आपकी एक बैटरी है, 1.5 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पियर की धारा भेजी जा रही है, तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिए। इसके पूरे सॉल्यूशन के साथ मैं बता रहा हूँ, तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिए अच्छे से। तो देख सकते थे यहाँ पर आपका दे रखा था, इसका जो प्रतिरोध आपका दे रखा था 1.5 ओम, और इसका मतलब इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही थी 2 एम्पियर का, और इसकी जो वोल्टता थी आपकी 3.2 वोल्ट। इसका आंतरिक प्रतिरोध पूछ रहा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, दिया प्रतिरोध R = 1.5 ओम, तो 1.5 ओम, और इसमें आपका धारा दे रखा है, यहाँ पर लिख सकते हैं धारा भी I दे रखा आपका 2 एम्पियर, ओके। और ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग विभवांतर क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं, V = I × R।
तो बी हो गया, आई का वैल्यू आपका 2 दे रखा और आर का मान 1.5, तो 3 हो जाएगा वोल्ट आपका। फिर इसका ना ध्यान से देखिएगा, टर्मिनल विभवांतर हम लोग क्या करते हैं, याद करते हैं। तो टर्मिनल विभवांतर का जो सूत्र हमारा होता है V बराबर E माइनस आई इंटू आर होता है। इसको स्मॉल बना सकते हैं, V बराबर E माइनस आई आर होता है। ओके, तो इस V का वैल्यू हमारा मिल चुका है, कितना दे रखा है, ध्यान से रखते हैं 3। और E का वैल्यू जो है ना, यहाँ पर विद्युत वाहक बल है या सेल है, इसका मान ये है 3.2। ये विद्युत वाहक सेल या विद्युत वाहक बल का सेल कहते हैं, ठीक है। और I का मान आपका 2 दे रखा था और R आपको याद करना है। तो ये इधर प्लस में है, इसको हम इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, और माइनस का आपका बच जाएगा 2R। ओके, तो 3.2 में से 3 को हटाएंगे तो -0.2 बचेगा और माइनस का 2R। ओके, -2R को इधर भी लिख सकते हैं, इसको इधर, तो माइनस से माइनस कट जाएगा आपका, R बराबर 0.2, 2 से काटेंगे तो 0.1 एम्पियर। तो इसका आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा इतना। क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। फिर आपका यहाँ पर है, देख सकते हैं आप लोग, फिर पूछ रहा है बायो सेवर्ट का नियम का उल्लेख कीजिए और इसके सूत्र भी लिखिए। तो बायो सेवर्ट का नियम आप लोग देख लीजिए अच्छे से, इसका भी आंसर मैं बता दे रहा हूँ। तो बायो सेवर्ट का नियम देख लीजिए और इसका भी मैं बता दे रहा हूँ, दोनों को एक साथ ही, व्यतिकरण और विवर्तन की परिभाषा। और ये भी देख लीजिए, एक वस्तु से पर्याप्त 75 सेमी की दूरी पर तो उनके बीच में 12 सेमी की फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को कहाँ रखा जाए कि जिससे पर्दे पर वस्तु का जो वास्तविक प्रतिबिंब आपका बन जाए। तो इसका भी आंसर आप लोग क्या करिए, देख लीजिए। इन तीनों का क्वेश्चन एक साथ में दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग देख सकते थे, कह रहा था कि कोई एक वस्तु है और एक कोई पर्दा है जो उत्तल लेंस का है। तो यहाँ पर मान लेते वस्तु को यहाँ पर रख देते हैं और वस्तु को हम लोग यू से दर्शा देते हैं। ये हमारा वस्तु का क्या पर्दा है, वस्तु का क्या हमारा पर्दा है। तो वस्तु का पर्दा ये हमारा हो गया। क्लियर। अभी कह रहा था वस्तु से जो पर्दे के बीच की जो दूरी है ना टोटल, वो 75 सेमी है। तो 75 सेमी हो गया वस्तु से पर्दे की दूरी। और वस्तु की जो दूरी थी ना लेंस से, वो आपके यक्स हमने मान लिया। तो आपका वस्तु से पर्दे की दूरी कितनी, आपकी लेंस से मतलब पर्दे की दूरी क्या होगा, 75 माइनस यक्स। इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे। ओके, और यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं और क्या क्या दिया है, क्या क्या दे रखा है। मतलब आपको लेंस का फार्मूला लगाना है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u का आपका यूज करना है। जो दिया है इसको हम लिख लेते हैं, u लिख सकते हैं हम लोग। u आपका जो दिया माइनस एक्स आपका हो जाएगा, v आपका हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक वस्तु, यहाँ से यहाँ तक आपका वस्तु का प्रतिबिंब, और ये आपका क्या है, वस्तु की दूरी है। क्लियर। और यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब देखिए आपका हो दे चुका है 75 माइनस एक्स, और फोकस दूरी आपका प्रश्न में कह दिया था 12 सेमी। तो इसके आगे हम लोग सोल्यूशन करते हैं लेंस के सूत्र से। ओके, तो चलिए लेंस के सूत्र से फोकस दूरी आपका दे रखा था 12, वस्तु का प्रतिबिंब आपका दे रखा था 75 माइनस एक्स, और आपका वस्तु की दूरी दे रखा था माइनस एक्स। तो 1/, हो जाएगा 12 बराबर आपका 1/75 माइनस एक्स, माइनस से माइनस का गुणा हो जाएगा तो आपका हो जाएगा प्लस। अच्छा, 1/12, इन दोनों का लॉस लेंगे तो आपका हो जाएगा 75 माइनस एक्स इंटू एक्स हो जाएगा। अब 75 से 75 में भाग करेंगे, 75 कट जाएगा, बचेगा आपका यक्स, प्लस यक्स से यक्स कट जाएगा, भाग करेंगे तो क्या होगा आपका 75 माइनस यक्स। यक्स से यक्स यहाँ पर क्या होगा, कट जाएगा, 1/12 बचेगा, और 75 आपका बचेगा 75 माइनस यक्स और इंटू आपका एक्स बचेगा। एक लाइन और, इसका इसमें गुणा कर लेंगे और इसका इधर, तो इसको लिख लेते हैं ऐसे 75 माइनस एक्स, और एक्स हो जाएगा बराबर आपका 12 गुणे 75। ओके, यहाँ तक हो गए। इसका इसमें गुणा कराएंगे तो आपका हो जाएगा 75 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, इसका गुणा कर लेते 12 पचे आपका हो गया 60 के 0 हो गया, हासिल गए आपके 6। फिर बार आपका हो गया 12 पचे 60, उसके 12 का 7 में 12 7 84, 84 और आपके कितने हो गए 6 हो गए 90, 900 हो गया। अब इधर ये माइनस में इन दोनों संख्या को इधर भेज लेते हैं तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 75 एक्स प्लस का हो जाएगा 900। अब कौन सा गुणनखंड आपका बनिए, कौन सा ऐसा दो वैल्यू रखे कि ऐड करने पे 75 हो और गुणा करने पे 900। तो हमारा हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस, हम लोग रख सकते हैं 60 एक्स माइनस 15 एक्स,
प्लस आपका हो जाएगा 900। 60 15 75, 60 में 15 का गुणा करेंगे 900 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इन दोनों में कामन जो हो जाएगा आपका x माइनस 60 हो जाएगा, माइनस 15 कामन ले लेंगे तो आपका x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 15 छक 90, तो दोनों ब्रैकेट में से एक कामन ले लेंगे हम लोग, x माइनस 60 हो जाएगा आपका, दूसरे क्वेश्चन में x माइनस 15। तो देखिएगा x का दो मान मिलेगा, लिखेंगे यदि x माइनस 60 बराबर 0 तो x बराबर 60 होगा। फिर दूसरा निकालेंगे, यदि x माइनस 15 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा, अब 15 होगा। तो x का दो वैल्यू मिलेगा, मतलब आपका या तो 15 हो सकता है या तो आपका 60 हो सकता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा था उसको देख लेते हैं। फिर आपका क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन क्या कहा जा रहा कि धारामापी की धारा सुग्राहिता तथा वोल्टेज सुग्राहिता से क्या तात्पर्य है। तो इसका आप लोग आंसर खुद जान सकते हैं। यहाँ पर सवाल दिया, इस सवाल का आंसर बता देते हैं। 40 माइक्रोकुलाम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है। इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए और इसके माध्यम का परावैद्युतांक आपका 2 है, इसकी गणना करना है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि एक ही धातु के तीन तारों की जो लंबाइयाँ हैं, द्रव्यमान का अनुपात, तो इसका द्रव्यमान का अनुपात दिया है क्रमशः 3 संबंध 2 संबंध 1। और इसका ध्यान से देखिएगा, लंबाइयाँ आपका 3 संबंध 2 संबंध 1 है, इसका द्रव्यमान 1 2 3 है। तो इन तारों के प्रतिरोध का अनुपात ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात होगा, तो इन दोनों का जो है ना सॉल्यूशन मैं एक साथ बता रहा हूँ, तो एक साथ वीडियो आप लोग देख लीजिए, दोनों का आंसर एक साथ में बता रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं जो क्वेश्चन आपका कह रहा था कि 40 माइक्रो कुलाम वाले आपके हैं। तो यहाँ पर हम वैद्युत विभव को मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई 40 माइक्रो कुलाम है और यहाँ पर कोई 40 माइक्रो कुलाम है, यहाँ पर भी कोई 40 माइक्रो कुलाम है और यहाँ पर भी, दोनों क्या है, समान है। इसके केंद्र बिंदु हम क्या मान लेते हैं, वो मान लेते हैं। ओके, इसकी जो टोटल दूरी दिया था 0.4 मीटर दिया था, तो इसको दो 0.4 मीटर को जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आपका जो होगा 0.2 मीटर और यहाँ से भी हो जाएगा 0.2 मीटर। ये आपस में सभी क्या समान है। तो वस्तु की दूरी आपकी कितनी हो गई, मतलब विभव की जो दूरी होगी 0.2 मीटर होगी। अब देखिएगा यहाँ पर जो वैद्युत विभव कुल होगा ना, कुल वैद्युत विभव अगर हम लोग निकालेंगे, कुल वैद्युत विभव, तो यहाँ से यहाँ तक जितना आपका लग रहा है माइक्रो कूलम, उतना ही यहाँ से यहाँ तक भी लग रहा है। तो दोनों विभव आपका क्या हो जाएगा, समान हो जाएंगे। या तो आप बी बिंदु से निकालेंगे, बी केंद्र बिंदु से वैद्युत विभव का क्षेत्रफल, तभी भी उतना ही मिलेगा। ए से निकालेंगे तभी भी आपको उतना ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो पर दोनों वैद्युत विभव क्या है, समान है। तो V1 और V1 जोड़ेंगे तो आपका मान हो जाएगा 2V1। ओके, उसके बाद यहाँ पर Q आपका दे रखा था 40 गुणे 10 पे घात 40 माइक्रो कुलाम, तो माइक्रो को चेंज करेंगे तो 10 पे घात माइनस 6 कुलाम हो जाएगा। अब विभव का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान क्या होता है, R होता है। चूंकि इतना है तो V1 की जगह पर हम लोग क्या रख लेंगे, विभव का जो सूत्र रख लेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपान R। तो 2 है तो 2 हो जाएगा, 1/4 पाई जो एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 9 गुणे 10 पे घात कितने होते हैं, 9 होते हैं। उसके बाद गुणे हो जाएगा, क्यू का जो मान दे रखा था 40 गुणे 10 पे घात माइनस 6 दे रखा था। और आर का वैल्यू कितना, मतलब आपके 2 गो है, और इसका परावैद्युतांक भी आपका दे रखा था। तो परावैद्युतांक को हम लोग लिख लेते हैं 2, क्योंकि बट्टे में होता है, और गुणे, और इसकी वस्तु की दूरी कितना दे रखी थी आपका 0.2, 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, अगर हम इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा आपका 400, इसको काटेंगे तो कितना होगा आपका 200 होगा और 9 दूनी हो जाएगा आपका 18। अब उसके बाद ये 200 को हम पावर बना लेंगे, और तो आपका हो जाएगा 11 पावर, कितना पावर हो जाएगा 10 पे घात 11, 10 पे घात माइनस 6, तो 11 में 6 जाएगा आपका कितना हो जाएगा 5 वोल्ट होगा प्लस का। ओके, तो वैद्युत विभव का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, तो 18 गुणे 10 पे घात 5 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सॉल्यूशन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इसके प्रतिरोधों का क्या दे रखा है, लंबाइयों का अनुपात, और लंबाइयों का अनुपात 3 संबंध आपका 2 संबंध 1 दे रखा था, और उसके द्रव्यमानों का जो अनुपात 1 संबंध 2 संबंध 3 दे रखा था। तो इसको कैसे हम लोग प्रूव करेंगे, चलिए हम लोग इसके प्रतिरोधों का अनुपात पूछ रहा था, तो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं, ध्यान से देखिएगा, प्रतिरोधकता का जो सूत्र होता है
आपका जो मतलब प्रतिरोध का सूत्र होता है रो एल बटा ए, जहाँ रो आपका प्रतिरोधकता, एल तार की लंबाई और ये अनुप्रस्थ काट का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। क्लियर। तो यहाँ पर ना हमें ध्यान से देखिएगा, हमें क्या करना है, ए का ना, अब इसकी हमें लंबाइयों का मान ज्ञात करना है, और चूंकि इसका द्रव्यमान ज्ञात दिया है तो द्रव्यमान के पद में लाना है आपको। तो चलिए हम लोग फार्मूला जानते हैं कि m बराबर क्या होता है, v गुणे डी होता है, साइड में लिख दिया है। और आपका जो आयत उसका क्षेत्रफल आयतन निकालेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर सूत्र क्या होता है, ए गुणे एल होता है, डी है तो डी हो जाएगा। ओके। अच्छा, हम लोग इसको भी ऐसे भी करते हैं, एरिया में ज्ञात करना, एक जगह पे हम लोग m का वैल्यू रखेंगे, तो ए इधर ले लिए तो एल डी हो जाएगा नीचे और एम हो जाएगा इधर, तो ए का वैल्यू हमारा एल गुणे डी हो गया। तो हमने यहाँ पर क्या रख दिया, ए की जगह पे, ध्यान से देखिएगा, ए की जगह पे एम बट्टा एल गुणे डी, ये एल डी कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो एल में एल का गुणा हुआ तो एल स्क्वायर हो जाएगा और डी हो जाएगा, बट्टा का एम बचा है। अब ये तो आप ध्यान से देखिएगा, जो पी गुणे डी होता है ये दूसरे आपस में क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं, किसके, प्रतिरोध के। तो यहाँ पर इसीलिए लिख लिया गया, मतलब उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, तो आपका आर प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल स्क्वायर बट्टा एम हो जाएगा। ये फार्मूले होते हैं, ये जो फार्मूले होते हैं इतने के, ठीक है। तो अब उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं ना, ध्यान से देखिएगा, अब इसके प्रोपोर्शनल को हटा के रेशियो में बताएंगे, तो आपका जो रेशियो में अनुपात पूछा जा रहा था प्रतिरोधों का, हम लोग लिख लेंगे R1 R2 और R3। L1 आपका वो L1 का स्क्वायर बटा M1, आपका रेशियो L2 स्क्वायर बटा M2 हो जाएगा। अब उसके बाद रेशियो आपका L3 स्क्वायर बटा M3 हो जाएगा। अब L1 का जो मान दे रखा था ना वो 3 दे रखा था, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और M1 का जो मान था 1 था उसका द्रव्यमान। L2 का जो वैल्यू दे रखा था वो 4 2 दे रखा था, इसका स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, अब बट्टा का आपका हो जाएगा 2। उसके बाद आपका जो दे रखा था L3 का जो मान दिया था 1 दिया था, 1 हो जाएगा, और इसका द्रव्यमान 3 दिया था, तो 2 से काट देंगे तो 2 1 का नम 2, 2 दूनी हो जाएगा 4। ठीक है। तो इसका जो वैल्यू मिलेगा ना, ध्यान से देखिएगा क्या मिल जाएगा, 9/1 रेशियो 2/1 रेशियो 1/3। अब 3 का ना हम आपस में गुणा कर देंगे सभी में, 3 नवा हो जाएगा 27, 3 नवा 27 हो जाएगा आपका, 3 दूनी 6, 3 का मतलब ये एक तो है ही, तो 27 संबंधित 6 संबंधित 1, ये क्या होगा, इसके प्रतिरोधों का अनुपात हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देख सकते हैं आपका सवाल दिखा रहा है, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष का कारण निवारण ये तो पता है, फिर इसका आंसर बता दे रहा, तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा वाले, इसका यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से अच्छे से दिखाई देगा। हाँ, कह रहे हैं यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा आपका मतलब दिया है, लैम्ब्डा बराबर 5×10⁻⁵ 7 मीटर के फोटान की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपका इसका आंसर वह देख लीजिए और इसका क्वेश्चन आप लोग खुद से लिख सकते हैं। इसका भी नहीं होगा तो मैं दिखा दे रहा हूँ अभी कैसे होगा। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अनुदैर्घ्य स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होगा, इसको भी आप लोग देख लीजिए। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पर दे रखा था, ध्यान से देखिएगा, आपका तरंगदैर्घ्य दे रखा था 5×10⁻⁷ मीटर। इसका पूछ रहा ना कि इसकी जो ऊर्जा होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको क्या करना है, बताना है, किस में बताना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो चलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका मान निकालते हैं। तो ऊर्जा का जो सूत्र होता है E बराबर Hc/λ होता है, ये जूल में है, इसको हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है। तो कैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड पेपर की दृष्टि से। बोर्ड पेपर में हर साल ये क्वेश्चन आपका पूछा भी जाता है, ठीक है, 2 नंबर में। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, Hc हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए आपको ऊपर E और नीचे E का क्या करना पड़ेगा, गुणा कराना पड़ेगा, ठीक है। तो Hc हो जाएगा, ऊपर ये जाएगा ना तो E भी बन जाएगा, E भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, E भी में ज्ञात करना है, तो नीचे आपका E हो जाएगा। अब यहाँ पर H का मान जो होता है ना, प्लांक नियतांक कहते हैं, H को हम लोग क्या कहते हैं, प्लांक नियतांक कहते हैं, लिख लेंगे आप लोग प्लांक नियतांक। इसका मान फिक्स होता है, बोर्ड आपके जब फिजिक्स का पेपर होगा ना तो ऑलरेडी लिखा होगा, पीछे सबसे अंत पेज पे लिखा होता है। तो 6.62 होता है, गुणे 10⁻⁻34 होता है। सी जो होता है ना, प्रकाश की चाल होती है, क्या होती है आपकी, प्रकाश की चाल होती है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और जी होता है आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो कितना होता है, 1.6×10⁻⁻19 का गुलाम होता है। यहाँ तक बात हमारी हो गई। अब यहाँ पर वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे।
तो यहाँ पर h का वैल्यू है ना, प्लांक नियतांक आपका 6.62 गुणे 10 पे घात -34 हो गया, गुणे c का जो मान हो गया 3 गुणे 10 पे घात 8। ई भी को रख देंगे क्योंकि इसी में आपको कन्वर्ट करना है। लैम्डा का मान आपका 5 गुणे 10 पे घात 7 हो गया, और आपका ई का मान 1.6 गुणे 10 पे घात पावर 19 हो गया। यहाँ तक बात हमारी हो गई क्लियर। अब यहाँ पर देखिएगा 19 और 34 को काटेंगे तो आपका यहाँ पर टोटल वैल्यू कट जाएगा, 7 ऊपर मतलब पूरा का पावर कट जाएगा, आप लोग काट सकते हैं। अब आपका बस बचेगा 6.62 और गुणे 3 में बचेगा, और नीचे जो आपका वैल्यू बचेगा 5 गुणे आपका 1.6 बचेगा। अब इसको जब भाग करेंगे ना तो आपका 2.4 ई भी आ जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो पूछा जा रहा है। फिर आपका अथवा में दिया था, या तो सवाल लगाने के बाद उसको करने के बाद फिर अथवा में दिया था कि इसको या तो आपको करना उत्तल गोली अपवर्तक पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। तो मैं इसका भी सूत्र आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे सूत्र प्रूव किया गया है। तो इसका भी वीडियो और किरचॉफ का नियम इसका वीडियो दोनों का मैं एक साथ क्या कर रहा हूँ दिखा दे रहा हूँ। तो इन दोनों को एक साथ आप लोग क्या करिए देख लीजिए, इन दोनों का वीडियो मैं एक साथ दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए आप लोग। इसमें आप लोग देख सकते हैं विल्सन सेतु का सिद्धांत, तो किस प्रकार से किया गया इसका चित्र नहीं बनाया गया। चित्र आप लोग किताब या आपके पास कोई भी विद्या अवतार होगा बुक, उसमें से आप लोग देख के बना लीजिएगा। और इसका स्थापना कैसे हुआ है आप लोग देख सकते हैं, आसानी पूर्वक से यहाँ पर बताया गया है। जितने भी सूत्र उत्तर हैं उसकी स्थापना कैसे हुई है, जो बोर्ड एग्जाम भी आपके आते हैं उसको मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग। फिर इसका इधर स्थापना है, यहाँ से आपका है देख सकते हैं आप लोग, ये आपका मतलब आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लिए। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, समांतर जो प्लेट के संधारित्र की संचित ऊर्जा होता है, इसको आप लोग देख सकते हैं आसानी से यहाँ पर प्रूव किया गया है। आप लोग प्रूव कर सकते हैं सभी का मान। फिर आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा आप लोग, किरचॉफ का नियम आप लोग लिख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड पेपर की दृष्टि से। तो इसको देख सकते हैं आप लोग। फिर इधर है किरचॉफ का नियम, ही है इसके दो नियम होते हैं, दोनों नियम यहाँ पर है, ये बोर्ड एग्जाम में आपके काफ़ी बार पूछे गए। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गए, तो देख सकते हैं आप लोग अथवा में करके दिया, तो या तो उसको करेंगे या तो इसको। आप लोग A1 तथा A2 आयाम तो समान आवृत्ति के तरंग दर का अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग के आयाम के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए जहाँ फाई तरंग के बीच कालांतर है। ओके, फिर परिमित लंबाई के सीधे धारावाहिक चलकर चुंबकीय क्षेत्र का आपका स्थापित करना। तो चुंबकीय क्षेत्र का मैं दिखा दे रहा हूँ, अभी देख लीजिएगा। अथवा आपके ये पतले प्रिज्म का मैं दिखा दूंगा, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर, इन दोनों को आप लोग देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर क्या रहना, ध्यान से देखिएगा कि आपको एक पतले झिल्ली के प्रकाश के विवर्तन, इसको भी मैं क्या करूँगा आंसर दिखा दे रहा हूँ, सारा का देख लीजिए आप लोग। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं क्या कहा जा रहा है। हाँ, फिर अथवा में करके दिया, आप इसको भी कर सकते हो, या तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है, इसको आप लोग कर सकते हैं अच्छे से। इसका फिगर यहाँ पर है, देख लीजिए। तो चलिए हम लोग पुनः मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।